ऑस्टियोपैथी एक भारतीय प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा बोन्स, मसल्स और नर्व सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाता है। पिछले 52 साल से हम ये सेंटर चला रहे हैं। इस सेंटर के माध्यम से अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, इस विद्या को सीखते हैं और जाते हैं। और ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें मानव को न तो कोई दवाई लेने की ज़रूरत होती है, न कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। केवल पोस्चर को देख के, उसमें आए बदलाव को देख के ठीक करके रोग मुक्त करने की बीमारियों से ग्रस्त, ये खास करके स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, नी संबंधी रोगी या गर्दन में कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या घुटने घस गए हो, उसके लिए बहुत ही लाभदायक, बिना औषधि की, केवल शरीर के मैनिपुलेशन प्रोसेस पे करने की विद्या है। ऑस्टियोपैथी में मैनिपुलेशन सबसे पहला और उपयोगी साधन है, जिसमें हाथ से उस नर्व को टटोल के जहाँ से सप्लाई बंद है उसको सप्लाई लिया जाता है। इसमें मुख्यतः तेल का उपयोग किया जाता है, पाउडर का उपयोग किया जाता है। और कई रोगी ऐसे होते हैं जिनको इन दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है, केवल हाथ से मैनिपुलेशन करके उसकी बॉडी में ऐसा ट्विस्ट मूवमेंट करते हैं जिसमें वो रोगी ठीक हो जाता है। ऑस्टियोपैथी में खास करके माइग्रेन, आधा शीशी, आँखों में कम दिखना, कानों में सीटी बजना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्कैपुला टेंडन स्पाज्म, फ्रोजन शोल्डर व कोई भी कार्पल टेंडन स्टेप पे अगर कहीं टूट गई है अंदर से, तो डीप टिश्यूज रिपेयर भी ऑस्टियोपैथी में बिना दवाई के किया जा सकता है। टेनिस एल्बो, रिस्ट का मैनिपुलेशन प्रोसेस पे रिस्ट का डिस्लोकेशन होना व कोई और बोन का भी डिस्लोकेशन होना, ऑस्टियोपैथ सहजता से उसको सेट कर सकता है। स्लिप डिस्क के खास रोगी जो लंबर स्पाइन में हो, डोर्सल में हो, सर्वाइकल में हो, हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई नहीं जाने से जो एवियन पोजीशन हो जाती है, एवेस्कुलर नेरोसिस जिसको अपन कहते हैं, उसके द्वारा ऐसे कई रोगी जो लंबे टाइम से इस बीमारी से ग्रसित हैं, मात्र 3 से 4 दिन के मैनिपुलेशन में वो ठीक हो जाता है। फिर हिप जॉइंट के बाद अपन आते हैं घुटनों में। घुटनों की जिनके कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गई है, स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑस्टियोपैथी चिकित्सा के द्वारा वापस से उसमें स्पेस बनाया जा सकता है। एंकल का वह अंगुलियों के फिंगर में टिंगनिंग होना, नमनेस आना, सुनापन रहना, ये सारी प्रक्रियाएं ऑस्टियोपैथी के द्वारा पूर्णता से, निपुणता से ठीक की जा सकती है। ऑस्टियोपैथी का हमारा मेन उद्देश्य है गरीबों पर डायरेक्ट हम उनके टच में रहना। तो मैं पिछले 52 साल से इस लाइन में लगा हुआ हूँ। उसके पहले मेरे पिताजी ये कार्य करते थे। ये हमेशा से हमने फीस के ऊपर विशेष ध्यान रखा। स्टार्टिंग में हमने जब कार्य प्रारंभ किया तो केवल 25 पैसे मात्र लेके हम उसका इलाज करते थे और मात्र 3 से 4 सिटिंग में इलाज पूर्ण हो जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। आज के युग में जैसे जैसे समय का बदलाव आता गया, 30 से 1 रुपये हुआ, 1 से 2 रुपये हुए, 2 रुपये कम से कम 12 साल तक हम लोगों ने 2 रुपये ही फीस रखी। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, हमारे खर्चे बढ़े, वैसे हमने आज की तारीख में 100 रुपये फीस ले रहे हैं। न्यूनतम फीस है, मतलब एक फीस उस वजह से ले रहे हैं कि यहाँ हॉस्पिटल का सार संभाल आराम से कर सके। हम लोगों को इसकी कोई फीस की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमारे घर खर्च चलाने के लिए फ़ीस की रिक्वायरमेंट है। हम इसलिए फ़ीस लेते हैं कि लोगों को लगे कि ये भाई फ्री का काम नहीं है। फ्री में क्या है, आज के ज़माने में लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। इसलिए 100 रुपये इसलिए रखी गई है कि आने वाले समय में हॉस्पिटल भी आराम से चले, उसकी रख रखाव व्यवस्था आराम से हो, गार्ड के, स्टाफ के, फिजियोथेरेपी सेंटर के, अलग अलग सेंटरों पे जो डॉक्टर्स हैं उन सब की फ़ीस हम दे सकें। आज से नहीं, मैं स्टार्टिंग से जब से ये मरीज़ देख रहा हूँ, नंबर्स ऑफ पेशेंट मैंने खूब देखे। जैसे स्टार्टिंग सिटी में हम देखते थे जहाँ 25 पैसे में, उस ज़माने में हम 50 से 75 पेशेंट रोज़ देख लेते थे। आज हम 300 से 350 देखते हैं। तो उसमें डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ गई, जो स्पेशल ट्रेनिंग करके ऑस्टियोपैथी के, फिजियोथेरेपी के MDM डॉक्टर आए, तो उन सब की चिकित्सा का लाभ रोगी ले रहे हैं। मात्र 100 रुपये में ये फीस है जिससे इन लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरे जो दादा थे हैदराबाद निज़ाम के पैनल डॉक्टर थे, तो वो एक पूर्ण
निपुण ऑस्टियोपैथ थे जो वहाँ पे चिकित्सा करते थे। बाद में धीरे धीरे ये कार्य पिताजी ने भी सीखा। राजस्थान में जोधपुर ज़िले में पिताजी ने प्रैक्टिस स्टार्ट की और मात्र उनका उद्देश्य यही था कि गरीबों की सेवा हो और ऐसे रोगी जिनका कि कई इलाज ऑपरेशन के अलावा होता ही नहीं है, उनको बिना ऑपरेशन अपन ने ठीक करने की एक बीड़ा उठाया। वो बीड़ा धीरे धीरे बहुत अच्छा लाभान्वित होते गए। लोग अलग अलग प्रदेशों से आते गए, अलग अलग देशों से आते गए। आज के इस युग में जिस तरह अभी का माहौल है, इसमें मैं भी उसी कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ। वह लोगों को इसकी ट्रेनिंग देता हूँ। राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी करवड़ में विश्वविद्यालय के साथ मैंने टाइप करके इस कोर्स को ईजाद किया। वह करीब 200 लड़कों को हमने एक साल में तैयार किया। आने वाले समय में ऑस्टियोपैथी का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। कारण क्या कि लोगों को अब दवाई नहीं चाहिए। दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, एक चीज़ लो उसका 10 साइड इफ़ेक्ट साथ में होता है। तो बिना दवाई के, बिना कुछ टेस्ट के रोगी को अगर रोग मुक्त होता है तो उसका विश्वास बहुत जागृत होता है। ये धीरे धीरे इस प्रथा को मैं आगे बढ़ाया। अब मेरे भाई जो नंद किशोर पारासर, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे रोगी जिनका कि ऑपरेशन ही इलाज था, महज 4 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह में वो रोग मुक्त हो जाता है। और आगे मैं इस विद्या को मेरे बच्चों को सिखाई है। जो हड्डी के डॉक्टर थे, डॉक्टर गिरिराज पारासर, डॉक्टर हेमंत पारासर, ये विद्या को आगे ले जा रहे हैं। वह जो ट्रेनिंग होके डॉक्टर यहाँ से मेरे गए हैं, उन्होंने जयपुर, सूरत, बेंगलोर, अलग अलग स्थानों पे, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह हमारे डॉक्टर विद्यमान हैं जो उन रोगियों को रोग मुक्त करते हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे पिताजी श्री श्रावण लाल जी पारासर ने जो सेवा कार्य शुरू किया था, वही कार्य हमारे डॉक्टर भाई साहब गोवर्धन लाल जी पारासर ने उसको आगे बढ़ाया है। उसी कार्य के अंतर्गत मैं भी उनके साथ सेवा करता हूँ, जो लागत मात्रा पे हम लोग सेवा करते हैं। ऑस्टियोपैथी चिकित्सा पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम लोग मैनिपुलेशन द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। मैनिपुलेशन के अंतर्गत मरीज को आए हुए व्याधियाँ ट्रिगर पॉइंट के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ऑस्टियोपैथी एक ऐसी मैनिपुलेशन चिकित्सा पद्धति है जिसमें पुराने से पुराने दर्द, जैसे नसों का दर्द, मसल्स का दर्द, हड्डियों का दर्द, जॉइंट का दर्द, उसका इलाज किया जाता है। हमारे इस संस्थान में पूरे विश्व से अनेक प्रकार के लोग जो रोगी हैं, जिनको मसल्स पेन है, नर्व का पेन है, या पुराने से पुराना दर्द जैसे सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइटिस, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेगामेंट टियर, कार्टिलेज रैप्चर और टिश्यूज़ रैप्चर, रिस्ट जॉइंट, नेक जॉइंट, इन सभी का इलाज हम मात्र 3 से 4 दिन में उनको ऑस्टियोपैथी से हम उनका इलाज करके उनको ठीक करते हैं। मैं पिछले 15 साल से श्री सावलाल ऑस्टियोपैथिक चैरिटेबल संस्थान में यहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी दिनों में ऐसा, मतलब मेरा अनुभव ये कहता है कि काफ़ी यहाँ पे पेशेंट आए, वो व्हीलचेयर पे आए और वो आराम से मात्र 4 दिन के अंदर पूरे कम्प्लीटली ठीक होके पैदल चल के गए। आराम से उनको कम्प्लीटली आराम लगा।